कभी ऐसा महसूस होता है कि शरीर कुछ कहना चाह रहा है और हम उसे बस एक गोली खाकर चुप करा देते हैं। आज हम शरीर की इसी सीक्रेट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, उसे डिकोड करेंगे। सोचिए, वो सिर दर्द जो बार बार लौट कर आता है, या गर्दन में वो अकड़न, या पेट की कोई ऐसी दिक्कत जिसकी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हो अगर ये असल में कोई बीमारी हो ही ना, बल्कि एक अलार्म हो, एक ऐसा अलार्म जो हमारे दिमाग के उन गहरे राज खोल रहा है जिन्हें शायद हम खुद से भी छुपा रहे हैं। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है? देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी और साइकोसोमैटिक मेडिसिन एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। वो ये कि जो इमोशंस हम जाहिर नहीं कर पाते, जिन्हें हम अंदर ही अंदर दबा देते हैं, वो हमारे शरीर में दर्द बनकर जमा हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है, हमारे मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की। चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस साइंस को कहते हैं साइकोसोमैटिक्स। ये स्टडी है इस बात की कि कैसे हमारा मन यानी साइकी हमारे शरीर यानी सोमा पर असर डालता है। और होता यह है कि जब मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो फिजिकल लक्षणों यानी दर्द और बीमारियों के रूप में बाहर आने लगता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अब जब हम किसी चीज को, किसी इमोशन को मेंटली प्रोसेस नहीं कर पाते, तो हमारा शरीर उस अनसुलझे तनाव को अपने ऊपर ले लेता है और उसे एक फिजिकल लक्षण में बदल देता है। एक तरह का न्यूरो शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना दो तरह के दर्द में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है फिजिकल चोट, जिसका कारण बिल्कुल साफ होता है, जैसे कहीं गिर गए या चोट लग गई। लेकिन जो साइकोसोमैटिक दर्द है, उसका सोर्स बड़ा मिस्टीरियस लगता है। पता ही नहीं चलता कि ये हो क्यों रहा है। यहाँ शरीर किसी जख्म को नहीं भर रहा होता, बल्कि वो एक दबे हुए इमोशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो चलिए अब कुछ कॉमन बॉडी सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा कौन से इमोशन को अपने अंदर छिपा कर बैठा है। शुरुआत करते हैं कंधों और गर्दन से। वो कहावत तो सुनी ही होगी, दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाना। साइकोलॉजिकली देखा जाए ना, तो इस बात में बहुत सच्चाई है। हमारे कंधे सिंबॉलिकली हमारी जिम्मेदारियों और बोझ को ही उठाते हैं। क्या कभी कंधों में भारीपन या जकड़न महसूस होती है? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रखा हो। ये अक्सर तब होता है जब हम जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां ओढ़ लेते हैं, चाहे वो परिवार की हों, काम की हों या दूसरों की। हमारा शरीर उस मेंटल बोझ को सचमुच का वजन समझने लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं लोअर बैक की, यानी कमर के निचले हिस्से की। जरा सोचिए, हमारी लोअर बैक असल में हमारे शरीर की नींव है, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम जो हमें सीधा खड़ा रखता है। अगर बिना किसी चोट के लगातार लोअर बैक में दर्द रहता है, तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या कहीं पैसे को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है, या ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कोई इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है? यकीन मानिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस और इमोशनल सपोर्ट की कमी सीधे सीधे हमारी कमर की मसल्स को जकड़ लेती है। अगला सिग्नल आता है हमारे पेट से। पता है, हमारे पेट को हमारा दूसरा दिमाग या सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है, बल्कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उन घटनाओं को पचाना भी है। एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब सिर्फ गलत खाने से नहीं होता। अगर जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हजम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई डर, कोई बड़ा बदलाव, या कोई ऐसा इंसान जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, तो सबसे पहले पेट ही रिएक्ट करेगा। डर और चिंता का पहला अटैक पेट पर ही होता है। और आखिर में बात करते हैं सिर दर्द की, जो बार बार लौट कर आता है। ये अक्सर एक बहुत ही खास तरह के मेंटल पैटर्न से जुड़ा होता है। माइग्रेन या टेंशन वाले सिर दर्द अक्सर उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो हर चीज को ओवरथिंक करते हैं, खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, या हर सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। ऐसे में सिर दर्द मानो चीख कर कह रहा होता है, रुक जाओ, इतना मत सोचो और थोड़ा खुद को माफ करना भी सीखो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसे ठीक कैसे करें? देखिए, सिर्फ पेन किलर खा लेना तो वैसा ही है जैसे गाड़ी का अलार्म बज रहा हो और हम चोर को पकड़ने की जगह अलार्म की बैटरी ही निकाल दें। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। इसका असली सल्यूशन जागरूकता में छिपा है। एक बात याद रखिए, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हीलिंग है।
जिस पल हम दर्द के पीछे छिपे इमोशन को पहचान लेते हैं ना, बस उसी पल हीलिंग प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब भी दर्द महसूस हो तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला जरूर आजमाइए। स्टेप 1, रोकें। जहां दर्द है वहां हाथ रखें और एक गहरी सांस लें। स्टेप 2, सवाल करें। खुद से पूछें, ये दर्द मुझे किस इमोशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। और स्टेप 3, स्वीकार करें। जो भी जवाब आए, जो भी इमोशन सामने आए, उसे बिना जज किए बस पहचान लें। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि शरीर की वो जकड़न लगभग तुरंत ही कम होने लगती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमारा शरीर एक कहानीकार है। हर पल वो हमारे जीवन की कहानी लिख रहा है। अब बस एक पल के लिए रुक कर सोचिए, इस पूरी बातचीत के बाद आपका शरीर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कौन सा दर्द है जो बार बार आपका दरवाजा खटखटाता है? याद रखिए, शरीर हमारी कहानी लिख रहा है, हमें बस उसे पढ़ना सीखना है। दर्द को दुश्मन मत समझिए, उसे एक मैसेंजर की तरह देखिए और आप देखेंगे कि मन और शरीर के बीच एक बिल्कुल नया और